गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी की इस क्लास में। गुड मॉर्निंग होती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी आज मेरी एक ही क्लास है जैसा हमने सोचा था वैसा जी बिल्कुल नहीं हुआ। तो हम ऐसा करते हैं, टॉपिक को फिनिश कर लेते हैं, फिर आपका मंडे को एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक है? चलिए, ओके सर। अब जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक बार उसका क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था देशांतर रेखाओं के बारे में। देखिए, जब भी आप रिवीजन करा करें किसी भी टॉपिक का तो उसका तरीका हेलो बनाएंगे नोट। जी बताइए। हेलो सर, मंडे को हाँ, नहीं करिए, ट्यूसडे करिए, क्योंकि मंडे को एक टेस्ट और बोलिए। उनका संडे बोले, वो सैटरडे को बोले, सैटरडे बोले नहीं, फिर संडे को बोले, संडे को नहीं, फिर उनका बोले ट्यूसडे को बोल देंगे। मतलब क्या चीज समझा नहीं मैं। एक टेस्ट और है ना, अच्छा अच्छा, तो ऐसा है, इसका। ठीक है। हाँ, हाँ कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर ट्यूसडे कर देंगे। मंगलवार को हो जाएगा। मंडे को वो बोले थे हाँ, सर जी, ठीक है, उनका 2 बार हो गया ना, तो मंडे करवा लीजिए तो हो जाए। तो ठीक है, मंडे नहीं को नहीं, जैसा मंडे आपको। को ठीक है, वैसे ही कर देंगे, कोई बात नहीं। ओके। ओके सर, चलिए, ट्यूसडे को ट्यूसडे रेडी। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, हम टॉपिक को रिवाइज कैसे करेंगे। जैसे हम पढ़ रहे हैं रेखाओं के बारे में। इसमें दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक तो आपकी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, और दूसरी कौन सी है, देशांतर। हम इनको जब भी याद करेंगे या रिवाइज करेंगे तो हमारा तरीका क्या होगा, हम इसको ऐसे बॉक्स बना लेंगे, इस प्रकार से हम डिवाइड कर लेंगे और एक तरफ लिखेंगे अक्षांश और दूसरी ओर देशांतर। क्योंकि ये दोनों रेखाएं किस पर है, पृथ्वी पर है। तो इन्हें हम कंपेयर करके आपस में पढ़ेंगे। कंपेयर करने से जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें जल्दी याद रहेंगी। जैसे अक्षांश के बारे में हम क्या जानते हैं कि यह भी काल्पनिक रेखाएं हैं, और देशांतर भी कैसी है, काल्पनिक। ये तो कॉमन बात है। अब अंतर क्या क्या है इसमें। अक्षांश आपकी कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व, या फिर हम ये कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, दोनों बात सही होगी। लेकिन आपकी देशांतर रेखाएं कैसी थी, हमने जाना था ये ऊर्ध्वाधर है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से यह दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। इसे हम और क्या कह सकते हैं कि ये रेखाएं क्षैतिज हैं। यह रेखाएं क्षैतिज, इंग्लिश में बोले तो हॉरिजॉन्टल है। और देशांतर आपकी कैसी हैं, ऊर्ध्वाधर, यानी कि वर्टिकल हैं, लंबी हैं। इसमें हमने जाना अक्षांशों में कि जो सबसे बड़ा अक्षांश है वो कौन सा है, 0 डिग्री। ये क्या था, यह सबसे बड़ा अक्षांश है, यानी सबसे लंबा है, सबसे बड़ा, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा थी, इसलिए सबसे बड़ा अक्षांश था 0 डिग्री। वहीं पर देशांतरों में बात करें तो यहाँ पर सबकी लंबाई समान है, इस पर इसलिए यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी देशांतरों की लंबाई बराबर है। ये हमने कल जान लिया था, लंबाई कैसी है, बराबर है। और अगर आप बात करेंगे अक्षांशों की तो यहाँ पर एक अक्षांश सबसे बड़ा 0 डिग्री है, जिसे हम विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर जो है सभी की लंबाई यहाँ पर बराबर देखने को मिलती है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की ओर से खींचते हैं तो लगभग सभी कैसी होती है, आपस में बराबर होती है लंबाई में। अब बात यह आती है, यहाँ पर ये सारी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कैसी थी, समांतर थी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो जगह थी हमेशा बराबर रहेगी, या फिर हम कहें इंग्लिश में तो पैरेलल रहेगा आपस में, पैरेलल। लेकिन यहाँ बात करें देशांतर रेखाओं में तो ये जो रेखाएं होती हैं ये समांतर नहीं होती हैं, समांतर नहीं होती है, क्योंकि जाकर ये कहाँ मिल जाती है, ध्रुवों पर।
ध्रुवों पर ये आपस में मिल जाती है। तो ये इनके अंतर हम बता रहे हैं आपको, कैसे आपको याद करना है, कैसे आपके दिमाग में चीजें हमेशा के लिए याद रहेंगी जब आप कंपेयर करके पढ़ोगे। और इसके बारे में और क्या कंपेयर कर सकते हैं हम, जैसे कि दोनों के नंबरों के बारे में। यहाँ पर बात की गई थी कितनी अक्षांश होते हैं, तो हमने याद किया था 179 सॉरी 181। जब रेखाओं की बात की जाएगी तो 179 हो जाएगा, यहाँ पर ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर एक ही नंबर याद करना है 360, यहाँ टोटल 360 देशांतर पाए जाते हैं। उसके बाद अगला अंतर आप जानेंगे, तो आपकी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती हैं। उसमें कौन कौन से भाग हैं, उत्तर और दक्षिण का भाग। तो यहाँ लिखेंगे हम कि ये रेखाएं पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती हैं, दो भागों में विभाजित करती हैं, ठीक है। परंतु यदि हम इनकी बात करें देशांतर रेखाओं की, तो ये किस प्रकार से बांटती हैं, तो ये इस प्रकार से बांटती हैं, पूर्व और पश्चिम में। पूर्व और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मोनिका। मैं आपको रिवाइज करा रहा था, देशांतर और अक्षांश रेखाएं कंपेयर करके, तो ध्यान से सुन लेना, फिर से यस बता सर। दे रहा हूँ, म्यूट कर लो। देखो, अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची जाती है पृथ्वी पर। देशांतर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर ध्रुवों की ओर। अक्षांश रेखाएं क्षैतिज होती हैं, लेटी हुई लाइंस होती हैं। देशांतर ऊर्ध्वाधर होती हैं, वर्टिकल होती हैं। अक्षांश में एक अक्षांश सबसे बड़ा था, जिसे हमने कहा था 0 डिग्री, सबसे बड़ा था ये, इसलिए इसको महान वृत्त भी कहा गया था, ठीक है। लेकिन देशांतरों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी की लंबाई लगभग बराबर है, इसलिए सभी रेखाएं, सभी देशांतर क्या बनाती हैं, महान वृत्त, ग्रेट सर्कल। लेकिन अक्षांश में एक ही ऐसी रेखा है जो महान वृत्त बनाती है, वो है 0 डिग्री। अगला अंतर हमने जाना, अक्षांश रेखाएं आपस में समांतर थी, कभी मिलती नहीं थी, उनके बीच में गैप रहता ही था। लेकिन यहाँ पर देखें देशांतर रेखाओं में, तो ये समांतर ना होकर ध्रुवों पर जाकर आपस में मिल जाती है पॉइंट पर। फिर अगला अंतर इसमें क्या था, संख्याओं के बारे में। इसकी संख्या अलग अलग है और देशांतरों की फिक्स संख्या 360 है। उसके बाद जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, यह रेखा पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में दो भागों में बांट देती है, जिसे हम गोलार्ध बोलते हैं। वहीं बात करें देशांतर रेखाओं की, तो ये पूर्व और पश्चिम दो भागों में बांटती है, इस प्रकार से। और क्या इसमें अंतर लिख सकते हैं हम, अगला इसमें क्या अंतर होगा, इनके दूरी का, दो अक्षांशों के बीच में जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है, एवरेज की बात की जा रही है यहाँ पर। वहीं यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाती है दो देशांतरों के बीच में, तो बताइए आप लोग, दो देशांतरों के बीच में कितनी दूरी होती है, बताइए, आंसर करिए। मोनिका आंसर करो। विभूति आप बताइए, दो देशांतरों के बीच कितनी दूरी, नहीं 180 की दूरी की बात हो रही है मोनिका, आप रिवाइज करके नहीं आते हो। विभूति आप बताइए, दो देशांतरों के बीच कितनी दूरी होती है, 111 तो अक्षांश के बीच में है। विभूति देशांतरों की बात हो रही है, जो वर्टिकल लाइन थी ऊपर से नीचे, इस प्रकार से इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी होती है। इसीलिए मैं आपको रिवाइज कराता हूँ बार बार, क्योंकि अभी चीजें याद करना बहुत मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि शुरुआती पढ़ाई है आपकी। यहाँ पर मैंने आपको दो चीज बताई थी देशांतरों में, एक तो सर्वाधिक दूरी, सर्वाधिक दूरी जो कि आपकी कहाँ सर मिलती है, 111, बीचों बीच। 111.32 है। हाँ सही जवाब, वेरी गुड। सर्वाधिक वही होता है 111 111, बताया ना, आपको इतना याद है। हाँ 111.32 होती है सर्वाधिक, जो कि कहाँ होती है, बीचों बीच इक्वेटर पर। और सबसे कम होती है कहाँ पर, बताइएगा, सबसे कम दूरी देशांतरों में कहाँ पाई जाएगी, सोच के बताइए।
करने मतलब है क्या करने पूछ रहे हैं, न्यूनतम पूछ रहे हैं ना। हाँ, सबसे कम हेलो। दूरी। हाँ हाँ, न्यूनतम पूछ रहे हाँ हैं। वो, हाँ तो जब वो अपने अर्श से ऊपर या नीचे होगी तो वो न्यूनतम होने लगती है। हाँ, एक पॉइंट बताइए जहां पर ये जीरो जीरो हो जाएंगी आपस में, इनके जीरो बीच की जहां पर दूरी आपस खत्म में हो हो जाएगी। जाएगी जो, कहाँ पर हो जाएगी? पोल्स पर या ध्रुव पर? कहाँ हो जाएगी? पोल्स या ध्रुवों पोल्स पर। पर या ध्रुव पर। जब ऊपर जाएंगी रेखा तो यहाँ पॉइंट में आके मिल जाएंगी, तो यहाँ पर दूरियां एकदम घट जाती हैं, सर्वाधिक बीच में होती है और सबसे कम ध्रुवों पर। ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। ठीक, ये बेसिक जो जानकारी थी अभी तक हमने जानी, उसका मैंने आपको रिवीजन कराया था। अब सवाल आप लिखेंगे एक अपनी नोटबुक में। आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। देशांतर और अक्षांश रेखाओं का संक्षिप्त वर्णन करते हुए अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है, सवाल क्या है? देशांतर और अक्षांश रेखाओं का संक्षिप्त वर्णन करते हुए अंतर स्पष्ट करिए। तो इसको लिखेंगे कैसे, कितने शब्द में करना है? आपको ये करना है अभी 100 शब्दों में। पहले आप इतना लिखने की प्रैक्टिस करिए, अब इसमें लिखेंगे कैसे उसको जान लो। सबसे पहला सवाल क्या, उसको सवाल को पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सवाल को पढ़कर मुझे बताइए कि सवाल में क्या पूछा गया है, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। विभूति आप बताओ सवाल में क्या पूछा गया है। पहली बात तो यही है आंसर राइटिंग में कि आपको सवाल समझ में आना चाहिए कि पूछा क्या गया है। पूछ रहा है देशांतर और अक्षांश रेखाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ना, और अंतर हाँ स्पष्ट करिए। अंतर पूछ रहा है देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं ना। तो पहले हाँ एक तरफ लिखिए देशांतर, एक तरफ लिखिए अक्षांक ना। हाँ अब हाँ पहले एक तरफ के अक्षांक के बारे में जितना जान रहे हैं हम, तो हाँ, एक तरफ लिख रहे हैं अक्षांश के बारे में, और एक तरफ लिखते हैं देशांत वाले में देशांत के बारे में जितना अच्छे से जानते हैं। ठीक है ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कोई कैसे डाउट? शुरुआत करोगे। ठीक है, म्यूट कर लो। मैं बता देता हूँ आपको कि शुरुआत कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करोगे आप, विभूति म्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, आवाज आ रही है आपकी तरफ से। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है संक्षिप्त वर्णन। इसका मतलब होता है आपको चीजों को डिस्क्राइब करना है, मतलब डेफिनेशन लिखनी है। तो आप लिखेंगे पहले देशांतर की डेफिनेशन, ये होता क्या है, देशांतर रेखा क्या होती है वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे आपका अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। फिर ये क्या होती है लाइंस, 2 लाइन में इसको समझाएंगे। देशांतर के बारे में लिखेंगे 1 लाइन में, 1 लाइन आपका अक्षांश के बारे में, 1 से 2 लाइन, इतना इतना। पहले इनको डेफिनेशन देनी है, मतलब ये होती क्या है लाइन, इनकी क्या डेफिनेशन है। जैसे देशांतर की क्या डेफिनेशन है कि यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं, यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर खींची जाती हैं। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, 1-2 लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे पहले दोनों की। उसके बाद आप नीचे आएंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप लिखेंगे अंतर, हेडिंग बनाएंगे अंतर ऐसे करके। उसके बाद जैसा अभी मैंने आपको पढ़ाया है, सेम उसी तरह से एक तरफ अक्षांश और एक तरफ देशांतर, उनकी आपको क्या करना है, अंतर लिखना है। जैसे जो पॉइंट पहला आप यहाँ पर लिखेंगे, यदि आप लिख रहे हैं कि इनकी संख्या या फिर इनके बीच की दूरी 111 है, तो यहाँ पर भी दूरी का ही जिक्र करेंगे, कुछ और नहीं लिखेंगे। जो पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे उसी का कंपैरिजन आप यहाँ भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये सभी कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, तो यहाँ भी आप बात करेंगे समांतर की ही, कि यहाँ पर कैसा होते हैं, समांतर नहीं होती हैं। इस प्रकार से आपको अंतर लिखना है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है?
मोनिका क्लियर है? मोनिका आवाज आ रही है? क्लियर है जी आपको सर। बात? ये तो ऐसा करना, ये आप लिखना और मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? फिर बताइए सर, क्या क्या बोले हैं? आप हेलो। लिखेंगे आंसर को और मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है? ओके। हाँ मोनिका, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको आंसर कैसे लिखना है वो समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप देशांतर लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा 1 से 2 लाइन, फिर अक्षांश, उसकी परिभाषा, फिर पैराग्राफ चेंज करोगे और हेडिंग बनाओगे अंतर, और फिर दोनों का अंतर आपको लिखना है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया है इस स्लाइड में। इस प्रकार से जो आपको लिखाया है, इस प्रकार आपको लिख कर लाना है और मुझे व्हाट्सएप कर देना है। अब क्लियर है मोनिका? ओके सर। अच्छा। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए। ये जो जी क्या बोलिए। ये पूछ रहे थे, इसका जो आप सर एक फोन बार नंबर का ये क्वेश्चन फोन नंबर है ना? क्वेश्चन को रिपीट लाइए ना सर। हेलो। हाँ एक हेलो। मिनट, हाँ बोलो बोलो ये बोलो। पूछा सर, ये क्वेश्चन 100 नंबर का है ना? नहीं नहीं, 100 वर्ड, 100 शब्दों में लिखना है। 100 अच्छा, नंबर हमको की 100 जरूरत नंबर नहीं का है। देना नहीं नहीं, 100 शब्दों में लिख के लाना है लगभग, ठीक है? है। ओके, यानी 100 अब क्लियर शब्द है? एक पेज में हो जाएगी। वो हाँ, ऐसा शब्द गिनने मत बैठना, ठीक है? जितना हो तुम गया, हम लिख समझ पा गए, रहे वो हो। एक एक 100 शब्द एक पेज में होता है। हाँ तो ये समझ लेना, कम से कम अभी तुम जो है इसको 5 मिनट टाइम लेना, 5 मिनट, ठीक है? 5 से 7 मिनट। 5 मिनट में? 100 ही शब्द तो लिखना है, 100 शब्द तो हो जाते हैं 5 मिनट में। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना आपको। हाँ, तो पहले एक बार पहले सर वो बोलना चाह रहे थे। हाँ पहले हम इसको आंसर देख, चाहे हम 5 में मिले भेजें, चाहे हम इसको आधे घंटे में भेजेंगे लिख करके, लेकिन अपने हिसाब से हम बना के भेजेंगे कि आप बताइए सही लिखा हुआ है गलत, वो आप पहली बार राइटिंग करेंगे, हम पहली बार कर हाँ रहे हैं हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल बस। बिल्कुल। हाँ। समस्या नहीं है, तो आप बिल्कुल। हम आप फ्री हो, जितना तो टाइम लगे उतना टाइम लो, मत ठीक दीजिए। है? हाँ, फिर अगली हाँ तो बार से टाइम बता देते हैं। आप टाइम देंगे, टाइम के में आपका पेमेंट करें, आपका टाइम में करेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पहली, टाइम की कोई हाँ वो नहीं है, पहली मैं बार बस बता प्रॉब्लम रहा होती हूँ है। कि मैं बस ये बता रहा हूँ कि जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आपका समय कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है? अभी आपके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि आप स्टार्ट करने हाँ। वाले हैं। अभी आपको लिखना हाँ आना जी। चाहिए बस, है ना? तो आप हाँ, लिखिए तो वही अच्छे से, हमें हेडिंग बनाइए। ईमानदारी से लिखना पड़ेगा ना, तो कितना अपने से लिख बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं वो ईमानदारी से रहती अपने आप से लिखना है, बिना किसी चीटिंग के। ठीक है? है। हाँ, ठीक तो है, भले थोड़ा ट्राई सर बहुत एक कीजिए। बार गड़बड़ हो क्वेश्चन बताते हैं रिपीट करते करिए हैं। ना। हाँ मैं कर रहा हूँ मोनिका, एक मिनट। विभूति म्यूट करना जरा, इन्हें समझा दूं मैं। देखो मोनिका, सवाल में पूछा गया है, देशांतर और अक्षांश रेखाओं का हमें पहले वर्णन करना है, मतलब उसके बारे में परिभाषा देना है। 2 लाइन में आप परिभाषा लिख लेंगे दोनों की, ठीक है? यस सर। उसके बाद क्या करना है, हमें अंतर बताना है इन्हीं दोनों रेखाओं के बारे में, कि क्या क्या अंतर है दोनों रेखाओं के बारे में, ठीक है? यस। तो ये आप दूसरे पैराग्राफ में करेंगे। क्लियर है? जैसा आप देशांतर और अक्षांश लिखे वैसे ही उसके बगल से हाँ लिखना है सर आंसर। जैसे मैंने समझाया है ना, ये उसी प्रकार से आपको लिखना है अपनी भाषा में, ठीक है? यस सर। जी। आप लिखिए, सही गलत कुछ भी लिखिए, बट लिखिए। आपको शुरुआत करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है? यस सर। हाँ बिना डरे लिखना और मुझे सेंड कर देना। यस सर। अब स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको सवाल सिखाए थे ना कि टाइम कैसे निकालते हैं। समय दिया होगा, फिर समय पूछा जाएगा। तो आप दोनों का मैं एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं, दोनों को मैं सवाल अलग अलग दूंगा, जिससे आप तुक्का ना लगा पाए, ठीक है? तो पहला सवाल मैं दे रहा हूं आपको, विभूति जी। ये पहला सवाल आपके लिए है, वी फॉर विभूति। यहाँ पर मान लीजिए 0 डिग्री पर आपका समय हो रहा है 5 PM। आपको बताना है कि 45 डिग्री पर पूर्व में, यानी कि ईस्ट में, क्या समय होगा। विभूति आप करिए अपना सवाल। दूसरा सवाल मोनिका के लिए है, एम फॉर मोनिका। मोनिका सवाल आपके लिए क्या है, 0 डिग्री पर समय अगर आपका 6 बज रहा है, 6 PM, तो आपको बताना है कि 30 डिग्री पर समय क्या होगा। अपना अपना सवाल करिए और मुझे आंसर बताइए। शुरू हो जाइए, चलिए, आपके पास 2 से 3 मिनट है बस। स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे कल बताया था।
सर मेरा वाला क्वेश्चन पूर्व है कि पश्चिम है? आपका भी पूर्व है, इस साइड लिखा हुआ है ना, पूर्व ही है आपका, ईस्ट है, पूर्व है। चलिए करिए। बहुत बारीकी से करना, स्टेप बाय स्टेप। सर हाँ बताइए। हेलो, हाँ बताइए। आंसर 8 जी आएगा सर। बताइए। जी बताइए। कितना है आपका? कितना है आपका? 8 PM सर। 8 बजे। एक मिनट, म्यूट करिए, म्यूट करिए आवाज। विभूति आपका सही आंसर है, 8 बजेगा। मोनिका अपना बताओ आप, आपका 6 बज रहा है यहाँ पर, 0 डिग्री पर 6 बजा है, तो 30 डिग्री पर क्या बजेगा? मोनिका आंसर करो, विभूति का आंसर सही आया हुआ है। मोनिका आपका आंसर क्या है, आप उसको टाइप कर दीजिए, ठीक है। आपके साइड से नॉइस बहुत आ रहा था, इसलिए म्यूट कर दिया है। आप चैट बॉक्स में आप आंसर कमेंट कर दीजिए। 8 PM, वेरी गुड, दोनों का आंसर सही है, बहुत अच्छे। अब ऐसा करते हैं, इसका उल्टा पूछ लेते हैं आपसे। अब इसी सवाल में मैं आपको पूछ रहा हूँ पश्चिम की ओर। पश्चिम में विभूति आपके लिए मैं दे रहा हूँ 60 डिग्री पर आपको बताना है समय क्या होगा। और मोनिका पश्चिम में आपके लिए सवाल है कि आपको बताना है कि 45 डिग्री पर समय क्या होगा। पश्चिम की बात हो रही है, अब करिए। अब पश्चिम में पूछा गया है, ध्यान रखना। हेलो। जी बताइए। हेलो जी बताइए। हाँ सर, 1 आएगा क्या? हाँ 1 हाँ, बजेगा। एक आएगा, वेरी गुड। हाँ एक आएगा, एक बजेगा, एक बजेगा। आपका आंसर सही है, वेरी गुड। आपका आंसर सही है, वेरी गुड। मोनिका आप बताएं अपना आंसर। 3 PM, आपका भी आंसर सही है, बहुत अच्छे। दिल खुश कर दिया आप दोनों ने, बहुत ही अच्छे। इसी प्रकार से पढ़ना है बस आपको। अब इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। PM होगा, AM थोड़ी होगा। हाँ PM होगा ना, 6 PM के बाद पहले 3 PM होगा। एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ और जल्दी करने के लिए। देखो 0 डिग्री सर, जब आपको 0 डिग्री दिया हो, यहाँ पर मान लेते हैं 5 बजा है, शाम का 5 PM है। यहाँ पर जो भी है 30 डिग्री मान लो ईस्ट में, पश्चिम में 45 मान लेते हैं, 45 पश्चिम में, वेस्ट में। करने का ट्रिक क्या है, 15 का आपको देखना है मल्टीपल, कि 15 के टेबल में कितनी बार ये आएगा। जैसे यहाँ पर 30 है, तो 15 के टेबल में कितनी बार आता है? 2 बार, है ना। 15 के टेबल में 30 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। तो सीधे क्या करोगे, इस साइड में है तो इसमें 2 जोड़ दो, कितना बच जाएगा? 7 PM, सिंपल। अब यहाँ देखो 0 से 45 है, तो हमें क्या करना है, 15 का गुण देखना है, फैक्टर गुणनफल देखना है कि 15 की टेबल में 45 कितनी बार आता है। तो हमें पता है 15 3 45, तो 3 क्या है यहाँ पे? घंटे हैं। अब पश्चिम में है तो क्या करोगे? माइनस करोगे, तो 5 में से 3 घटा दो, कितना हो गया? 2 PM। तो ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन कब अप्लाई करना है? जब आपको 0 डिग्री से दिया हो। क्लियर है बात? कोई डाउट बताइए आप दोनों, कोई डाउट है आपको? ये बात क्लियर हुई? ठीक है सर ठीक है। हाँ 15 गुणे 3, 5/3 क्या है?
बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, ठीक है? सुनो ध्यान से, ठीक है? यहाँ मैंने आपको बताया है 15 के मल्टीपल में हमें देखना है, इसे 45 दिया था, तो 15 3 45 होता है। तो जो 3 यहाँ पर दिया है वो क्या है, 3 घंटे मानेंगे हम कि 3 घंटे यहाँ पर समय हुआ। अब ये पश्चिम में था तो 5 PM तो दिया हुआ था मुझे 0 डिग्री पर, मैंने इसमें 3 का माइनस किया हुआ है क्योंकि पश्चिम में बताना है, तो हमारा आंसर क्या आया था 2 PM। अब क्लियर है? विभूति क्लियर हुआ? ओके, नहीं समझ में आ रहा है सर ये वाले। चलो फिर से बता दे रहे हैं, चलो कोई फिर से बात बता नहीं। दे रहे हैं, कोई बात नहीं। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर ये ट्रिक है, जब ये कब अप्लाई होगी इसको भी याद रखना, हमेशा ट्रिक मत लगाना। जब 0 डिग्री आपको दिया हो तब, और कुछ नंबर दिया हो तो नहीं काम करेगी, याद रखना। 0 डिग्री है और यहाँ पर मैंने आपको 30 डिग्री दिया पूर्व की ओर। हमें क्या करना है, बस ये देखना है जो नंबर हमें दिया है, जो पूछा गया डिग्री है, वो 15 से कितनी बार डिवाइड होगा, ठीक है? तो 15 दूनी 30, 30 डिवाइड हुआ 2 बार, कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। तो यहाँ पर मान लो 12 बजा दिया मैंने, ये दिया होगा आपको सवाल में कि 12 PM हुआ है, और जो आपसे पूछा है 30 डिग्री, इसका मैं कैसे निकालूंगा अंतर, सिंपल करना है कि 15 से हमें डिवाइड कर देना है। तो 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, तो 2 बार में गया, तो कुछ मत करो, जितनी बार में डिवाइड हुआ उसे यहाँ पर जोड़ दो, क्योंकि हम जा रहे हैं पूर्व की ओर, तो समय हो जाएगा 2 PM। इतनी बात क्लियर है? विभूति क्लियर हुआ ये बात? सर ये तो बात क्लियर हो गई, अगर इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम भी हो सकती है इसमें। नहीं नहीं, कोई ये प्रॉब्लम नहीं ठीक होगा, है। अभी कोई देखो प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे देखो। आपको कितना भी दिया हो, देखो आपको अभी हो कितना जाएगा भी सब दिया हो, 15 देखो के अभी हो मल्टीपल जाएगा में ही है। 15 के आप मल्टीपल बड़े में से है। बड़ा नंबर आप यहाँ बड़े से लिखोगे बड़ा 15 नंबर के यहाँ मल्टीपल में। लिखोगे 15 के मल्टीपल में। यदि 15 से डिवाइड ये नहीं होगा, 15 से डिवाइड ये 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 अच्छा क्लियर है सर ये तो। क्लियर है सर ये तो। आवाज इको हो रही है, कमेंट आवाज में इको लिखिए हो रही है, प्लीज, कमेंट में समझ लिखिए नहीं आ प्लीज, रहा। समझ नहीं आ रहा। देखो ये ट्रिक आपकी कब काम करेगी, पहला आपको 0 डिग्री दिया हो, दूसरा 15 से भाग हो जाए, ऐसा नंबर दिया हो जो 15 से भाग हो जाए, तब ये ट्रिक आपकी काम करेगी। यानी 15 की टेबल वाले जो भी नंबर आपको दिए होंगे वहां पर ये लागू होगा, जैसे कि 15 30 दिया हो, 45 दिया हो, 60 दिया हो, ऐसे करके आप कहां तक जा सकते हैं 150, उसके बाद 15 इंटू 12 करेंगे 180। इस प्रकार से आप 15 की जो मल्टीपल है ना, 15 से जहां तक डिवाइड कर पाएंगे वहां वहां ये ट्रिक आपकी लागू होती है। और बाकी नहीं समझ आता है तो फिर आपका जो मेथड समझाया है वो तो है ही हमेशा के लिए यूनिवर्सल है, कभी भी यूज करो, कहीं पर भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या आता है, अभी तक हम मान रहे थे 0 डिग्री, अब मान लो वो 0 डिग्री पर ना दे, कि कोई देश है, वो सवाल ऐसे देगा कि आपका मान लीजिए कोई देश है, लिखा होगा कि एक देश है जो कि 60 डिग्री पूर्व में स्थित है, 60 डिग्री पूर्व में स्थित है, वहां का समय 2 AM हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं। इस प्रकार दिया होगा कि कोई स्थान है जहां का जो आपका देशांतर है 60 डिग्री पूर्व है, वहां का समय 2 AM है। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए कि 90 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। अब ये सवाल आप करके दिखाओ, जो आपको सिखाया है मेथड वो लगेगा यहाँ पर, तो मेथड लगाना। सबसे पहला हमें अंतर निकालना है दोनों का, 60 का और 90 का अंतर लोगे तो कितना आएगा 30। उसके बाद जो प्रोसेस रहेगी जो सिखाया है उसी प्रकार से करिए और आंसर बताइए। चलिए करिए। अब 0 ना देकर उसने अलग नंबर दे दिया आपको।
कर पा रहे हैं आप लोग? आंसर आया 6 AM बताया है मोनिका जी ने। अभी चेक करते हैं मोनिका, वेट करो, विभूति का भी आंसर आने दो। विभूति क्या आंसर आया आपका? जो सेम प्रोसेस सिखाई है वही अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। विभूति आया आंसर आपका? 90 करनी, कोई बात नहीं, ट्राई तो किया आपने, अभी मैं आपको कराऊंगा। मैं किस लिए बैठा हूं यहाँ पर? आप ट्राई कर रहे हैं बस, सही गलत पे मत फोकस करो, हमें चीजों को सीखना है। विभूति क्या आ रहा है आंसर आपका? बताएं फिर मैं आगे बढ़ूं, समझाऊं इसको। विभूति आवाज आ रही है? क्या आंसर आ रहा है आपका? 6 आ रही है सर। आपका भी 6 आ रहा है? आपका भी 6 आ रहा है, चलो कोई बात। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो। पहला स्टेप क्या है? मैंने आपको सिखाया है कि जो भी आपको देशांतर दिए हैं उनका अंतर निकालो। पहला क्या स्टेप होगा? अंतर निकालो। तो अंतर निकाल लेंगे 60 और 90 का अंतर, मैं अगले पेज पे करता हूं डिटेल में। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अंतर निकालना। हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है 90 और 60। अंतर निकाला, कितना आया? 30 डिग्री। फिर आपको सिखाया था कि दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना? 4 तिया 12, 120 मिनट में आता है। जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिनट में बन जाता है। अब इसको कर दो घंटे में, 120 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे? तो 2 घंटे हो जाएंगे। अब ये 2 घंटे हमें क्या करना है? दिए हुए समय से जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो हम जोड़ेंगे, क्योंकि पूर्व की ही बात चल रही है, आगे जाने की बात कर रहा है, तो आगे जाने पर हमें जोड़ना ही है। 2 AM दिया था, 2 AM में क्या करो? 2 घंटे और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 4। तो आंसर क्या होगा? 4 AM। क्लियर है? कोई भी डाउट आप दोनों को? बताइए, क्लियर हुआ क्वेश्चन? स्टेप बाय स्टेप कर दिया आपके सामने। बताइए, रिपीट करना है या फिर आगे बढ़े और सवाल करें? मोनिका, विभूति आंसर करो। रिपीट करना है, मोनिका कह रही है ठीक है। विभूति आपको समझ आया? सर आपको समझ आया? ये तो हमारा, हम 2 बार, पहले वाले में आंसर 4 आया था मेरा और दूसरे वाले में 6 आया था, तो पहला वाला सही था मेरा था। तो आपने बताया नहीं पहला वाला? पहला वाला नहीं, हमने सोचे गलत है, लेकिन ये तो देख रहे हैं आंसर 4 आया चाहिए, ये पहले वाला कोई बात नहीं, स्टेप। आप समझ में आ रहा है ना? आप समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? जी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, मोनिका जी को क्लियर हो जाए, तो आप भी सुनो ध्यान से। सवाल अब थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि अब हमें 0 डिग्री नहीं दिया, अब हमें दे दिया उसने कोई नंबर कि 60 डिग्री देशांतर पर कोई देश है। यहाँ पर कोई देश है, मान लीजिए XYZ। यहाँ का समय 2 AM है, सुबह के 2 बजे हुए हैं, ठीक है, या रात ही होती है 2 बजे, तो AM में। फिर आपसे पूछ लिया कि 90 डिग्री पूर्व में कोई देश है, वहां पे क्या समय हो रहा होगा, ये आपसे पूछा गया। तो करना क्या होता है? पहला स्टेप हमेशा क्या होगा? अंतर निकालेंगे दो देशांतरों के बीच का, चाहे पूर्व में हो चाहे पश्चिम में हो, निकालेंगे तो अंतर ही। तो यहाँ पे निकाला अंतर, 90 में से 60 गया तो कितना आया? मैंने यहाँ पर लिखा 30 आया। 30 डिग्री का अंतर दोनों देशों के बीच में है। फिर हम क्या करते हैं? जो भी डिग्री में आंसर आता है उसका 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो बन जाता है मिनट में, ठीक है। फिर जो मिनट में आया उसे हम बदल लेते हैं घंटों में। तो हम जब इसे 120 को डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो डिवाइड करेंगे तो 120 में क्या हो जाएगा? 2 घंटे हमारे बच जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं? हमें पूर्व की ओर जाना है, इस साइड आगे बढ़ना है,
तो हम जानते हैं कि पूर्व की ओर तो हमेशा हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 AM तो मुझे दिया हुआ था, इसमें क्या किया मैंने, 2 घंटे और जोड़ दिए, क्योंकि ये हमारा आंसर आया हुआ था, जिस कारण से हमारा आंसर क्या बनेगा, सुबह के 4 बजे। क्लियर है मोनिका, क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। चलो अब एक आपका क्लास वर्क करके बताइए। 45 डिग्री पूर्व पर शाम के 5 बजे हुए। अब आपको बता देना है कि 60 डिग्री पूर्व पर समय क्या होगा। चलिए आप दोनों के लिए सवाल है, सॉल्व करिए इसे और आंसर करिए। स्टेप बाय स्टेप चलना, गलती नहीं होगी, आराम से करो, 3 मिनट आपके पास है। हेलो हाँ सर, 6:30 बताइए। बजेंगे? 6:30 बजेंगे? 6:30 तो नहीं, फिर से ट्राई करिए, 6:30 नहीं आएगा। 6:30 नहीं आएगा? जी नहीं, फिर ट्राई करो आप। मोनिका का आंसर 6 आया हुआ है, तो एक एक मोनिका मिनट, एक का मिनट। आंसर आया है, आप भी करो विभूति, फिर मैं आपका भी लिखता हूँ आंसर यहाँ पर। कैसे सर बताइए, तो 45 नहीं है, 6:30 ही है रहा। आराम से करो, पहला स्टेप क्या किया आपने, पहला स्टेप है कि बताइए। जो 60 है, 60 को 2 खाऊंगी, यानी 30 दूना 60 हो जाएगा। नहीं 2 नहीं, आएगा। आप क्या कर रहे हो, आप स्टेप भूल जाते हो। मैंने क्या बोला अभी, अभी आपको समझाया कि माइनस करो ना। स्टेप पहला स्टेप क्या है कि माइनस करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हो। वो अच्छा। ट्रिक की बात अलग थी, अब हम अलग सवाल कर रहे हैं, डिफिकल्ट सवाल है, यहाँ पर ट्रिक काम नहीं करेगी। तो क्या करो, पहले माइनस करो, बताओ कितना आएगा माइनस करके, घटाओ इनको आपस में। बताइए क्या आएगा माइनस करके। 15 आएगा। 15 आएगा, ठीक है, 15 लिख दिया मैंने, 15 डिग्री। अब क्या करूं बताओ, इसमें आप बताओ, मैं कहता जा रहा हूँ। हम्म, अब हम क्या करेंगे, 15 अगला हो स्टेप गया, क्या था, 15 होगा। आराम अब आराम से इसमें करो, गुणा स्टेप बाय मल्टीपल। स्टेप। हाँ 4 का गुणा करेंगे, आप आगे मत बढ़ो ज्यादा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या आएगा, 60 मिनट हम्म। आया, 60 मिनट। और इसमें कितने घंटे हो जाएंगे हाँ, 60 मिनट में, 1 घंटे। 1 घंटे। तो 5 में 1 घंटा जोड़ो, क्या बन जाएगा, 6। तो कितना बजेगा, 6 PM। ठीक है, आप समझ आ गया है, आप कर लोगे जी आप। सर। चलो जी। तो मोनिका, आपका तो सही आंसर था। विभूति को मैं एक सवाल और दे रहा हूँ, विभूति करके दिखाना आप, ठीक है। चलो यहाँ पर 30 डिग्री ईस्ट है, और मैं आपको देता हूँ 60 डिग्री ईस्ट में। यहाँ पर मान लीजिए 7 बजा है शाम का। तो आप मुझे बताएंगे विभूति कि यहाँ पर समय क्या होगा। चलिए आप करिए, म्यूट कर लीजिए और सवाल करिए। आप अच्छे से करना, जल्दबाजी मत किया करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, कभी गलत नहीं होगा। मोनिका आप ऐसा करो, आपको मैं सवाल दे रहा हूँ पश्चिम का। अभी रुक जाओ, अच्छा आपका थोड़ा टफ हो जाएगा, वो समझाना पड़ेगा। आप भी सवाल कर लो, सॉल्व कर लो, ये प्रैक्टिस के लिए। मोनिका आप भी करो, जो सेम दिया है भूति को ना, आप भी उसको सॉल्व करो और आंसर करो मुझे।
हेलो हाँ बताइए। सर, पश्चिम निकालना है कि पूर्व निकालना है? पूर्व, यहाँ लिखा है पूर्व, ईस्ट लिखा हुआ है, पूर्व निकालना है, पूर्व। बताइए 9 आएगा। 9 कितना आ आएगा। रहा है। 9 9। आ रहा है, ठीक है। अब आपका आंसर सही है, ठीक है, अब गलती मत करना। स्टेप बाय स्टेप चलो हमेशा, कंफ्यूजन मत रखो दिमाग में। मोनिका भी सही आंसर कर रही है, 9 आया हुआ है, वेरी गुड। अब सेम हम जाते हैं पश्चिम में। देखो ये तो पूर्व की बात हो गई कि पूर्व का दिया था और पूर्व का ही पूछ लिया। अब सवाल क्या बन सकता है कि आपको पश्चिम का दिया हो। पश्चिम में हम थोड़ा टफ नंबर लेते हैं इस बार। 75 डिग्री पर आपको दिया है कि 2 बज रहे हैं दोपहर के, और आपसे पूछ ले कि बताइए कि 60 डिग्री पश्चिम पर सवाल आपका जो समय क्या होगा। अब हम जा रहे हैं पश्चिम से पश्चिम की ओर। चलिए सॉल्व करिए इसको, सेम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, गलती नहीं होगी। करिए मोनिका और आप विभूति दोनों करिए। पश्चिम का आपको दिया है और पश्चिम का ही पूछा है। वन PM, अच्छा चेक करते हैं अभी। मोनिका जी बड़ी फास्ट आंसर कर रहे हैं आप, मतलब आपको समझ में आ गया अच्छे से, है ना, अच्छी बात है, वेरी गुड। 1 PM सर। 1 PM आ रहा है, हाँ वेरी गुड, दोनों का आंसर सही है। क्योंकि यहाँ पे अंतर कितना है, 15 डिग्री का है, और 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, सिंपल सी बात है। तो पीछे जाना है तो 2 में 1 घटा दो, 1 बच जाएगा अपने आप, सिंपल। अब थोड़े जो वैल्यू है ना, अभी तो मैंने आपको इजी वैल्यू दी, अब थोड़ी वैल्यू टफ लेते हैं, कठिन। यहाँ लेते हैं 45.5, ठीक है, और यहाँ लेते हैं हम 30 डिग्री, पश्चिम की बात हो रही है, यहाँ भी पश्चिम की बात हो रही है। 45.5 डिग्री पर 5 बजा है शाम का, तो बताना है 30 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा। अब इसको करिएगा। मोनिका जी को अब थोड़ा मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए ये वाला करिए, थोड़ा हल्का सा टफ है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, ये करिए। हेलो। हाँ बताइए। हेलो सर। जी बताइए। हाँ 4 बजकर कुछ मिनट होगा क्या? 1 मिनट, मोनिका का आंसर देख लें क्या आ रहा है। 6 बजकर कितना आंसर बता रही मोनिका, 4 पश्चिम। PM, 4 बज के 5 सेकंड। और आप क्या बता रहे हैं। 4 बजकर 40 सेकंड। विभूति, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ किसने क्या आंसर दिया है, फिर अपन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये मैंने मन से बनाया सवाल अभी। क्या बोला आपने, 4 बज के 40 मिनट, और मोनिका ने क्या बोला आंसर।
मोनिका का 4:05 बता रही है। 4:05 या 5 मिनट। मोनिका सेकंड में कैसे आ जाएगा? 5 मिनट होगा ना? हाँ चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब से अभी मैंने उसको मन से बनाया सवाल। सबसे पहला स्टेप बताते जाना साथ में। पहला स्टेप क्या करना है बताइए। 45.5 माइनस 30 कितना आएगा? माइनस किया कितना आएगा? 62। अरे गलत माइनस कर रहे हो। अच्छा नहीं 15.5 ये आएगा ना? हाँ अब इसमें क्या करना होता है? 15.5 मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 62। जी आप क्या करेंगे? 62 का ये मिनट में आया हुआ था, इसको क्या करें घंटे में कर दें। कितना आ जाएगा? 1 घंटा और कुछ मिनट। सही है, 1 घंटा और ये आपका मिनट। क्लियर है? 1 घंटा समय क्या? 1 घंटा 120 सेकेंड यानी 1 घंटा 1 घंटा 2 हाँ मिनट वही 0 हाँ उसी के बराबर लिख दिया ना मैंने, 0.3 लिख दिया है। डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा लगभग। जी और समय क्या था? 5 PM। तो 5 PM में अब हमें घटाना है। 5 PM में क्या करना है? घटा देना है। 5 PM का मतलब क्या हो गया? कैसे घटाएंगे? 5 में 5 5 में से 1.2 घटा देंगे। और 1.03 घटा लो आराम से। 10 में 3 के कितना आएगा? 7। 5 का 5, 5 में 1 के 4। ये आंसर आएगा। ठीक है, जी क्लियर है? जी 4 पॉइंट ये कितना मन आ से रहा है किया सर? था। 4.57 57। ठीक है, फिर भी 57 काफी करीब आंसर था। तुम्हारा आंसर काफी करीब है। अच्छा ट्राई किया है आपने। ये सवाल मन से बनाया था, इसलिए 5 थोड़ा ये 40 तो मेरा आ रहा है सर। आ रहा है ये। हेलो हाँ 40 तो मेरा आ रहा है तो वही कह 4.40। रहा हूँ, काफी करीब आंसर आपका आया है। बहुत अच्छा ट्राई किया है आपने। चलो अगला सवाल करके दिखाओ। थोड़ा सा टफ हो गया था ये कैलकुलेशन में। ऐसा एक सवाल और कर लेते हैं, कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी मैथ के लिए। अब आपको ईस्ट का बताना है, पूर्व में। ये पूर्व की बात हो रही। अब आप बताएंगे 65.5 पे समय क्या होगा। यहाँ पर आपका है 3 AM। चलिए बताइए। करिए सवाल। हेलो हाँ बताइए। हेलो 4:20 जी होगा सर। कितना आ जी रहा है? चार आंसर क्या आ बजकर रहा है? बीस मिनट 4:20 ठीक है, नोट करके रखो, अभी करते हैं सॉल्व। 4:20 आया घूसी का। मोनिका आप बताएं। दोनों का सेम आ रहा है तो फिर ठीक ही होगा। दोनों का सेम आ रहा है यानी आप दोनों का आंसर सही है। तो आपको मतलब ये सवाल अब क्लियर हो गए। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? सवाल कैसा भी आपको पूछ लिया जाए तो, टफ से टफ, इजी से इजी। बताइए, कोई भी डाउट हो थोड़ा सा भी तो आप क्लियर कर लीजिए अभी के अभी। विभूति बताइए, सारी बातें क्लियर है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसा करते हैं, आपने जो कहा टेस्ट जो हमारा है उससे हम शेड्यूल करते हैं फिर मंगलवार के लिए। ठीक है मोनिका, टेस्ट आपका मंगलवार को लिया जाएगा
क्योंकि और भी सर टेस्ट बताए, वो मंडे को टेस्ट है कोई जी। सर जी एक हाँ मतलब ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट करवा दीजिए ना, जो पश्चिम अच्छा वाला जो हम लोग को करवाए हो, ठीक है, मैं ये वैसे वाला कह क्वेश्चन रहे दे हैं। के एक रिवीजन करवा दो। ठीक है, मैं करवाता हूँ यस। यहाँ पे करेक्शन करना, यहाँ पर हम 4:60 में करेंगे माइनस, ठीक है, क्योंकि हमारा जो 5 बज रहा है ना, 5:60 पे तो 6 बज जाएगा। 4:60 हमारा क्या है, ये 5 बजा है, इसमें से घटाएंगे 1 घंटा 3, तो जो आंसर आएगा वो आपका सही आंसर होगा। ये सही कर लेना, यस सर। ठीक है, क्योंकि 5 बजा ना वहां पर, अगर 5:60 करेंगे तो लगभग 6 बज गया वो, तो इसको आप माइनस कर लेंगे, जो भी आपका आंसर होगा वो सही आंसर होगा। एक सवाल और करा देता हूँ आपका पश्चिम वाला, मोनिका जी कह रही हैं। प्लस आपका समझ आ मोनिका, गया सर, लेकिन माइनस में मिस्टेक हो रहा है। ठीक है करा देता हूँ, वेट करिए। आपका आप लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, आपका जो है 90 डिग्री है पश्चिम में, और आप पीछे की ओर जा रहे हैं, तो आपका जो है देशांतर घटता जाएगा, लगभग आप बताएंगे मुझे 45 डिग्री पश्चिम 75 में। डिग्री सर, 25 डिग्री 0.5 कर दीजिए ना। 0.5 कर दें, टफ चाहिए मतलब, ठीक है टफ कर देते हैं, एक यस मिनट। सर, टफ वाला अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो आप खुद से ही कह रहे हैं कि टफ कर दीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब निकालिए। सर इसको 7 लिखिए ना सर, इसको 6 या एक 65 या 75 लिखिए ना सर आसपास इसको। का तो आसपास का नंबर, ठीक है समझ गया मैं, आसपास का नंबर देता हूँ आपको। चलो मैं आपको दे रहा हूँ ये लगभग 65.5। चलो आप करके दिखाओ, आप करिए, यहाँ पर हम बजा देते हैं 6 PM। चलो करो, ट्राई करिए, ये मन से दिया हुआ है तो हो सकता है थोड़ा टफ हो जाए, पर ट्राई करिए आप, तरीका आपको पता ही है, उस तरीके लगाइए। हेलो हाँ रुचि बताओ। सर, 65.54 है ना? हाँ नहीं सिर्फ 5 पश्चिम लिखा हुआ है, सिर्फ 5 है, 4 नहीं है, अच्छा, 5। ये अलग है, ये पश्चिम लिखा हुआ है। ओके। स्टेप्स को अप्लाई करना अच्छे से करो, हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है।
हेलो हाँ बताइए। सर, 5:38 आंसर आएगा। नहीं, इतना पास तो नहीं आएगा, थोड़ा ज्यादा और कम होगा, थोड़ा सा, हम्म, थोड़ा और कम आएगा आंसर। देखते हैं मोनिका क्या आंसर करती और है, कम। फिर देखते हैं। अभी करना पड़ेगा कैलकुलेट, ठीक है, करते हैं अभी। मोनिका आप बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। चार 32 सर। ठीक है, अभी चेक करते हैं, करना पड़ेगा क्योंकि मन से सवाल दिया हुआ ना। 548 आ रहा है मोनिका का। चलो ट्राई करते हैं इसको। क्या आएगा, सबसे पहले तो माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर कितना आएगा, चलिए बताइए। बताइए माइनस करने पे कितना आएगा। ट्वेंटी 20। फाइव पॉइंट फाइव हम्म, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा। करिए फटाफट से। 82। 82 आ रहा है। अब क्या करेंगे इसे हम, नहीं 60 नहीं, से हाफ, क्या 82 आ रहा 102 है। आएगा। 102 आएगा। मोनिका क्या आएगा आप बताओ। 5 चौक 20 सर। अच्छा, ये और 25 25 चौक पैसा। 100। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुकिए जरा, सवाल को देखने दीजिए। क्या है, 90 और 65 है ना। जी। 90 में से घटाना है कितना, 65। 65 तो 5 25 आएगा। कितना होगा, जीरो इधर, 5, 10 में से 5 गया 5, और ये 9, पॉइंट 9 में 5, 25। 24.25 होगा ना। 25 कैसे आएगा, यस। वही तो मुझे लगा अच्छा यहाँ पे हाँ, 10 ये हो गया भी था। 5। 24.5 होगा। अब 24.5 का हम करेंगे गुणा 4 में, तो लगभग आएगा 5 चौके 20, 20। 98 आएगा। पॉइंट के बाद रहेगा ये, ठीक है, 98 आ जाएगा। कितना आएगा, 98। अगला क्या करेंगे, 98 का हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, क्योंकि मिनट में रहता है ये, इससे हमारे घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 घंटा और 63। लेकिन अब 63 क्या है, ज्यादा है 60 से, तो ये 60 इसको मिल जाएगा, कितना हो गया, 2 घंटा हो गया, और क्या होगा, 3 मिनट। ये बात क्लियर है, यस जी सर। सर। क्योंकि यहाँ पर 63 मिनट हो गए थे, तो 63 तो होते नहीं है, 60 तक ही होता है। तो 60 जब मिनट है इसको मिल गया, तो 2 घंटा बन गया और 3 मिनट बचा। अब हमें क्या करना है, समय क्या दिया हुआ था, 6 PM। 6 PM में घटाएंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, बताइए। घटाएंगे। घटाएंगे, क्योंकि क्या है हमारा, ये पश्चिम में, 25। घटा देते हैं 6। इस प्रकार से क्या आया था अपना, 2 घंटा 3 मिनट। घटा दो उसको, क्या आएगा आंसर, इसको यहाँ आगे 0 होगा, 4 3 मिनट है ना, बजकर तो 3 4 मिनट बज के अब 3 मिनट। सही से घटाओ, सही से घटाओ, घटाना भी सिखाना पड़ेगा आपको। बताओ 4 बज जल्दी, के क्या 7 मिनट। अभी भी गलती कर रहे हो। एक आया 10। 3 बज पहली के बात 7 मिनट सर। पहली बात तो आप लोग ध्यान नहीं करते हो, मैंने 6 लिख दिया तो आपने 6 मान भी लिया। अभी मैंने आपको सिखाया था कि हम माइनस कैसे कर रहे थे। जैसे आप देखोगे पिछली साइड में, देखो यहाँ पर 4:60 लिखा है मैंने 5 बजे को, जब 5 दिया था तो 4:60 लिखा है। तो यहाँ पर 6 दिया तो मैं क्या लिखूंगा, आप भूल क्यों जाते हो हमेशा। 6 यस बजे सर। को मैं क्या लिखूंगा, 5:60 लिखूंगा, नहीं बज लिखूंगा, के 60 मिनट। ऐसे लिखा जाएगा ना। तो आप ध्यान दिया करो गलतियों पर। अब उसके बाद क्या होगा, हमें क्या माइनस करना है, 2:03 मिनट।
अब करिए माइनस और अब आपका आंसर सही आएगा। करिए। चलो माइनस करना भी सिखाना पड़ेगा क्या। अरे ये 10 हो गया, हासिल लिया, 10 में 3 गया 7, ये 5 हो गया, 5 का 5, ठीक है, 5 में 2 गया 3:57 3:57 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? एनी डाउट यस आप लोगों सर। को? नो। आप कर लोगे माइनस? यस सर। क्या याद रखना है कि जब 6 बजा हो तो कैसे लिखोगे 5:60, जब 7 बजा हो तो क्या लिखोगे 6:60, 60 ठीक है, तभी माइनस कर पाओगे। यस सर, चलो एक इसीलिए होमवर्क, मिस्टेक हो रहा था सर। एक होमवर्क लिखो आप दोनों, होमवर्क लिख लीजिए, करके लाइएगा। 90 डिग्री, आपका 90 डिग्री जो है पूर्व में है और आपको बताना है लगभग आपका 105.5 डिग्री पर समय क्या होगा। अगर यहाँ पर आपका है 6:30 PM, नोट कर लो। सवाल समझ में आ गया? दोनों ही पूर्व की बात हो रही है। नोट हो गया? यस जी सर। सर। ठीक है, तो सवाल आपका जो है 90 डिग्री पूर्व में आपको दिया है, 6:30 बजा है, आपको बताना होगा 105.5 पूर्व में क्या बजेगा। ये आप कल आपका जो है मंडे को करके लाएंगे, और जो आपको क्वेश्चन दिया है उसकी आंसर राइटिंग करके मुझे आप कल रात तक सेंड कर देना, ठीक है? जी सर। यस सर। कोई भी डाउट क्लास कल में? रात तक सेंड कर सकते हैं सर वो जो क्वेश्चन आंसर का? जी जी, आराम से आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके सर।